चैनल सुनंदा तिवारी ऑफिशियली में आपका स्वागत है, जहां बात करते हैं ब्यूटी हेल्थ और पर्सनल केयर से रिलेटेड। तो आज मैं ड्राई फ्रूट लेक के बारे में एक वीडियो लेके आई हूं। आई थिंक ड्राई फ्रूट सब खाते हैं, सब जानते हैं, काजू बादाम पिस्ता ये सब जानते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट में सबसे सुंदर और सबसे अमेजिंग जो फ्रूट होता है वो होता है अंजीर। अंजीर सब लोग नहीं खाते क्योंकि अंजीर का स्वाद थोड़ा अजीब लगता है, मतलब मीठा नहीं होता, इसलिए हर लोग नहीं खाते। अंजीर छोटा ब्राउन कलर का होता है ऊपर से देखने में, अंदर उसके बहुत सारा संख्या में छोटे छोटे बीज होते हैं, और वो जब पेड़ में लगता है तो हल्का पर्पल मतलब बैगनी कलर का होता है तो एक प्रकार का ये फल है। लेकिन ये जब सूख जाता है, मतलब ये ड्राई फ्रूट हो जाता है, तब हम इसका यूज करते हैं, ऐसे नहीं यूज करते। अंजीर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है तथा भर के फाइबर होता है, तो अगर मोटापे में भी कोई ले तो कोई हानि नहीं है। और अगर शरीर में विटामिन की डिफिशेंसी होती है या बहुत ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हम रोज़मर्रा के जीवन में नहीं खा पाते हैं, तो सिर्फ एक अंजीर अगर खाया जाए तो आपको पूरी ड्राई फ्रूट की जो न्यूट्रिशन है वो एक अंजीर से शरीर को प्राप्त हो जाता है। अंजीर को खाने से हमारे बॉडी को बहुत सारे लाभ होते हैं। उन सारे लाभों में सबसे पहला लाभ है कि अंजीर हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करता है, बहुत अच्छा करता है। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है ना, उन पेट के लिए, पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए या खाना पचाने के लिए, उन सारी दवाइयों में कहीं ना कहीं अंजीर का एसेंस निकाल के या अंजीर का उपयोग होता ही होता है। तो अंजीर खाने से सबसे पहले, अगर किसी का पाचन तंत्र खराब है, भूख नहीं लगती या खाना खाया हुआ पचता नहीं, तो अंजीर अगर वो रोज़ एक अंजीर खाए तो उसका पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगा और उसका खाना भी जल्दी हजम हो जाएगा। अभी बताइए आपको कि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, तो फाइबर के कारण अंजीर हमारे कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर किसी को बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हुआ है, वह बहुत पुराना उसको कब्ज है, मतलब पेट साफ नहीं होता, तो अगर वो अंजीर का सेवन करे तो बहुत जल्दी उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है और राहत मिल जाती है। इसकी तीसरी बेनिफिट बताऊं आपको, तो ये हमारे आंतों को साफ़ करती है। हमारे आंत में बहुत समय से बहुत लोगों का पेट साफ ना होने के कारण बहुत समय से सप्ताह का, 15 दिन का, महीनों दिन की गंदगी आंत में पड़ी रहती है। तो आंत की अगर आपको सफाई करनी है बिना दवाई के, बिना परिश्रम के, बिना शरीर को कष्ट दिए, तो आप रात को एक अंजीर खा के रोज़ सोइए, आपके आंतों की सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी तथा हमारा जो लीवर है वो भी स्वस्थ होता है। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपके लीवर में, आपके आंत में, आपके पेट में कहीं भी सूजन हो किसी भी कारण से, तो अगर आप रेगुलर अंजीर खाते हैं तो सूजन 80 से 90% तक कम हो जाता है। अगर वो बहुत लंबा समय से सूजन हुआ है तब तो हो सकता है डॉक्टर को दिखाना पड़े, लेकिन तत्काल अगर हुआ है 2-4 महीने में के अंदर में, अगर आपके पेट में कहीं भी सूजन हुआ है, तो अंजीर में इतनी ताकत है कि उस सूजन को भी खत्म कर देता है। जिसको भूख नहीं लगती, बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको भूख नहीं लगती, या जो 50 से ऊपर हो गए हैं उनको भी बुढ़ापे में भूख नहीं लगती, शरीर कमजोर हो जाता है या पेट की वजह से, तो अगर उनको अंजीर खिलाई जाए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, 1 से 2 अंजीर पानी में भिगो के आप खा सकते हैं या दूध में भी भिगो के आप चबा के खा सकते हैं, तो ये अंजीर खाने से भूख हमारी अच्छी हो जाती है, अच्छी भूख लगती है। इसका चौथा फ़ायदा ये हमारे शरीर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, उनको कम करता है, और जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको बढ़ाने में ये हमारे हार्ट की मदद करता है। ओवरऑल ये हमारे कार्डियो के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, बीपी के लिए भी अच्छा होता है। जिसका बीपी हाई हो या लो हो, तो अंजीर खाने से उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। अंजीर की सबसे सुंदर बात जो लेडीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर जो अपना स्किन अच्छा करना चाहता है या जिसका स्किन अच्छा है वो और अच्छा बनाए रखना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि हमारे स्किन में कोई दाग धब्बे ना हो, कोई डिस्कलरेशन ना हो, कोई समस्या ना हो, अगर दाग धब्बे हो गए हैं, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, बार बार आपके स्किन डिस्कलरेशन हो गया है, मतलब यहाँ अलग कलर है, यहाँ अलग कलर है, यहाँ अलग कलर है, तो उसके लिए भी अंजीर बहुत फ़ायदा करता है। तो हमारे स्किन से जुड़ी समस्याओं के लिए या स्किन में हो रहे किसी रोग के लिए या स्किन को अच्छा करने के लिए अंजीर बहुत हद तक कारगर होता है। ओवरऑल न्यूट्रिशन, फाइबर, हार्ट, बीपी, पाचन तंत्र, स्किन के बाद अगर इसका कोई फ़ायदा है तो वो है लेडीज़ों में होने वाले फर्टिलिटी, जो भी आज की समझ जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। जिस भी लेडीज़ को फर्टिलिटी की समस्या हो, वो अगर अंजीर का सेवन करे तो फर्टिलिटी उससे उसको 60 से 70% तक निजात मिल सकती है। यानी पेट में, लेडीज़ों के पेट में होने वाले
मासिक जो साइकिल होता है उसके बाद जो ओवुलेशन बनता है तो वो अच्छा ओवुलेशन हो, उसके लिए अंजीर बहुत फ़ायदा करता है। अंजीर हेल्प करता है ओवुलेशन बनने में। तो लेडीज़ों की फर्टिलिटीज़ की समस्या ठीक होती है। अगर जेंट्स अंजीर का सेवन करता है तो जेंट्स में स्पर्म काउंट को बनाने में बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है अंजीर। या अगर हेल्दी स्पर्म काउंट नहीं है तो हेल्दी स्पर्म काउंट बनाने में अंजीर बहुत मदद करता है। अंजीर में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होता है जिसके कारण ये अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। जिसको जोड़ों का दर्द हो, जिसको हड्डियों का दर्द हो, उसको अंजीर सेवन करना चाहिए। अंजीर खाने से उसको हड्डियों की कोई समस्या नहीं रही, अगर है भी तो वो आधा कम हो जाएगी। अंजीर से हमारी मांसपेशियां भी मजबूत होती है, चलने फिरने की क्षमता भी इम्प्रूव होती है। कि 50 के बाद अक्सर देखा गया है शरीर में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हड्डियों में कैल्शियम आयरन की कमी हो जाती है, तो चलने फिरने में दिक्कत होती है। बहुत बूढ़े बुजुर्ग चल नहीं पाते या मोटा शरीर हो जाता है तो भी हम चल नहीं पाते। तो उस स्थिति अब बारी आती है कि अंजीर को कैसे खाना है, कितना खाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अंजीर अगर कोई दुबला पतला है उसके लिए तो ठीक है अंजीर, या कोई नॉर्मल भी है उसके लिए ठीक है, न ज़्यादा मोटा है न ज़्यादा पतला है। लेकिन जो मोटे लोग हैं वो अंजीर से थोड़ा बचें, क्योंकि इसमें कैलोरी ज़्यादा होता है। तो कैलोरी के कारण शरीर में और मोटापा बढ़ सकता है। और अगर अंजीर कोई खा रहा है तो 2 से 3, बस इससे ज़्यादा अंजीर नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, इसका 100% लाभ लेना चाहते हैं ताकि आपका शरीर फिट भी रहे, आपको कोई रोग भी ना हो और मोटापा भी ना हो, तो रात में 1 गिलास पानी में अंजीर को 2 से 3 अंजीर को भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी पी जाइए और जो अंजीर है उसको चबा चबा के खा जाइए। या फिर अगर आप अपने पेट के लिए खा रहे हैं, मतलब आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको सुबह अंजीर भिगोना है 1 गिलास पानी में और दिन भर इसको रहने दीजिए। फिर रात का डिनर जब आप कर रहे हैं तो डिनर करने के बाद इस पानी को पी जाइए और अंजीर चबा चबा के खा जाइए, फिर सो जाइए। कॉन्स्टिपेशन के लिए ध्यान रखिए कि अंजीर रात में खाना है, और बाकी चीज़ के लिए अगर खा रहे हैं, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, पेट के लिए, स्किन के लिए खा रहे हैं तो फिर दिन में अंजीर खाना है। और एक और बात, अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए अंजीर खाना है तो इसको दूध के साथ खाएं। पानी में भले भिगो दें, लेकिन पानी में जब भी खाएं तो अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेशली आप खा रहे हैं तो पानी में भिगोए हैं तो पानी उसका फेंक दीजिए, फिर अंजीर चबा चबा के खा लीजिए। और नहीं ज़्यादा तो 1 कप दूध या आधा गिलास, आधा कप दूध ही पी लीजिए, बस इससे आपका कॉन्स्टिपेशन 100% आराम हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, हर चीज़ का गुड बैड होता है। तो हर फल सब्जी जितने भी खाने वाली चीज़ें होती है, अगर फ़ायदा होता है तो उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि उसकी प्राकृतिक गुण होते हैं हर चीज़ के। जैसे हम आदमी के भी प्राकृतिक गुण होते हैं, अच्छाई बुराई, उसी तरह फल फ्रूट, प्रकृति की जितनी भी खाने वाली चीज़ें सबके नेचर होते हैं, सबका अपना अपना गुण होता है। तो अंजीर का तासीर थोड़ा गर्म है, तो गर्माना अगर ज़रूरी है तो सप्ताह में 2 से 3 बार ही अंजीर खाएं। और बाकी के लिए तो आप पानी में भिगो के 2-4 घंटा रख दीजिए, 5 घंटा भी रख दीजिए, 2 घंटा भी पानी में भिगो देंगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद आप निकाल के खा सकते हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी खा सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इसकी तासीर गर्म है तो गर्मी में इसे कम खाएं, या कम से कम खाएं। सप्ताह में 1 बार खाएं, महीने में 2 से 3 बार खाएं, इससे ज़्यादा अंजीर नहीं खाइए, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक तो कर सकता है बट लूज मोशन भी कर सकता है, पेट में जलन हो सकती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो और कॉन्स्टिपेशन के लिए खा रहे हैं तो अंजीर को रात में दूध के साथ खाना है। तो आई होप अंजीर के इतने सारे बेनिफिट आपको समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा। किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं उस समस्या के लिए उस तरीके से बताए हुए तरीके से आप अंजीर का सेवन करिए। ये हमारे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जो भी भगवान ने प्रकृति में दिया है, हमारे लिए दिया है, ये हमारे शरीर को बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रखेंगे। दवाई से भी बेटर है कि हम परहेज रखें, हम अपना ध्यान रखें, अपने खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।